अडानी को बचाने के लिए तो प्रधानमंत्री किस हद तक जा सकते हैं, अच्छा? आप सोच भी नहीं सकते। चल झूठा। और आपका तो ऐसी पोल खुली थी कि वही जो फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में थी वही खलीज टाइम्स में छप गई और पिछले साल वो हटा ही दिया संविधान में से। यानी अब शी जिनपिंग मॉडल पे आ गए केजरीवाल जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस ने भी मान लिया है कि मोदी सरकार 2024 में जा रही है। ये वो भी कह चुके हैं आरएसएस वाले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। विदेश से कोई ना कोई चीज छपी और आज आप महज संयोग देखिए कि जिस दिन शाम को निर्णय हुआ बीच में नहीं दादा, वाला है, अगले दिन एक विदेशी अखबार में खबर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार के बीच जबरदस्त बहस। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, विधायक जी जरा ये समझाइए प्लीज, ये जो वन नेशन वन पोल के लिए कमेटी बनी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है ना, माननीय सम्माननीय कोविंद जी को चेयरमैन बनाया गया। ये जो 7-8 मेंबर की कमेटी बनी है, इसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, हरीश साल्वे जी भी हैं, एनके सिंह भी हैं, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, गुलाम नबी आजाद भी है, संजय कोठा, ये सब आपके हिसाब से अडानी को बचाने के लिए किया जा रहा है? इतना रायता फैलाया जा रहा है? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। है? ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये सब अडानी को बताने के लिए किया जा रहा है? के बचाने के लिए देखिए, अडानी को बचाने के लिए तो ऐश्वर्या भाई, अडानी को बचाने के लिए तो प्रधानमंत्री किस हद तक जा सकते हैं, अच्छा? आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, जो प्रधानमंत्री आप सोच पा रहे हैं दिलाने की श्रीलंका चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, वो ये तो कमेटी बहुत छोटी बात है। लेकिन दूसरी बात ये, बहरहाल में उसके ऊपर नहीं जा रहा। देखिए, सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, ये कमेटी बन गई, ये कमेटी कब रिपोर्ट देगी, इस कमेटी का क्या स्वरूप है, आगे कमेटी क्या करेगी, चुनाव कब एक साथ होंगे, उस पर स्पष्टीकरण देते सुधांशु जी अगर उनको जानकारी। मैं तो बहुत छोटा नेता हूं, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, ये कर लो पहले। सुधांशु राज्यसभा के मेंबर भी हैं, इसलिए जानकारी उनको होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश अब इस प्रोपगंडे में, इस झूठ में, इस फरेब में मोदी जी के आने वाला नहीं है, क्योंकि देश आज चाहता है कि इस देश के युवाओं को रोजगार मिले। सही पकड़े हैं। इस देश के किसानों को एमएसपी मिले। वो चाहता है कि इस देश में जो नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, वो नफरत का माहौल खत्म हो, भाईचारे का माहौल कायम हो। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। एक ऐसी सरकार चाहते हैं, वो सरकार इंडिया देश को देने वाला कुछ भी है, क्योंकि आज तो ये संघ ने भी मान लिया है। अब तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस ने भी मान लिया है कि मोदी सरकार 2024 में जा रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये वो भी कह चुके हैं आरएसएस वाले, सारे सर्वे की रिपोर्ट भी इनकी। ये कौन सी रिपोर्ट है जो आरएसएस की आम आदमी पार्टी के पास पहुंचती है और सुधांशु जी आपके पास नहीं है? ये कौन सी रिपोर्ट है, पहले प्लीज बता दीजिए, ये कौन सी रिपोर्ट है? उनके मुखपत्र में छपा है, आपने नहीं पढ़ा क्या? कुलदीप जी ने जो बोला, आपने नहीं जवाब ले रहा हूं अखबार में जवाब। ये मेरे कैमरामैन मेरे को आज जो छोटा बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा आराम से। अखबार में कोई चीज छप गई, बोलिए सुधांशु जी। कुलदीप जी जवाब दे दें आप? हाँ प्लीज। ओके, मैं कुलदीप जी की बात का क्रमवार जवाब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देता हूं। उन्होंने कहा किसी अखबार में खबर छप गई, मान्यवर किसी अखबार में नहीं, एक विदेशी अखबार में छपी। और किस तरीके के अखबार में? जैसे विदेशी अखबार में आपके नेता का मुंह का बयान है कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में कितना मुश्किल होता है खबर छपवाना, यह शब्द था छपवाना। और आपका तो ऐसी पोल खुली थी कि वही जो फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में थी वही खलीज टाइम्स में छप गई। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। फिर आप कहते हैं वो तो साभार छपी थी। अरे ये कौन सा साभार था खलीज टाइम और न्यूयॉर्क टाइम्स के बीच में जो आपकी वो तस्वीर छपी थी? तो ये विदेशी अखबारों में आप नहीं छपा पाए। कुलदीप जी बीच में नहीं, प्लीज आप बोले, कोई नहीं बोला। कुलदीप जी बीच में नहीं, देखिए प्लीज, कुलदीप जी बीच में नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। संसद का सत्र आया,
विदेश से कोई ना कोई चीज छपी ऐश्वर्या और जी, आज आप महज सुधांशु संयोग जी की सरकार देखिए के कुकर्म कि छप रहे हैं, जिस दिन अच्छे शाम कर्म को छप निर्णय रहे हैं। हुआ बीच में नहीं दादा। अगले दिन एक विदेशी अखबार में खबर छप गई। एक सेकंड कुलदीप जी, कुलदीप जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए कुलदीप जी, आपको जो बोलना था आपने बोला। बीच नहीं कुलदीप जी, देखिए मैं ऑडियो डाउन नहीं करता। कुलदीप जी प्लीज, ये कोई दिल्ली की विधानसभा है क्या कि आप लोग ऐसे लड़ेंगे? छोटी बच्ची हो क्या? प्लीज समझिए, आप जब बोले कोई और नहीं बोला, से अपने टर्न कोई नहीं बोला। प्लीज सब अपने अपने टर्न पे अपना अपना टाइम बोलेंगे। सारी पार्टी मेरी नजर में अगर आपने अनाप शनाप भी बोला तो मैंने इंतजार किया अपने टर्न का। थैंक यू थैंक यू। दर्शकों के साथ न्याय यही है कि जब आपका टर्न है आपको लगे मैं गलत हूं, मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिए। अच्छा। अब मैं बात कहता हूं। अब देखिए, अभी कहा गया कि नहीं इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। मान्यवर, ये मजबूती से खड़ा है या मजबूती से लड़ा है? केजरीवाल जी जाकर छत्तीसगढ़ में क्या क्या कांग्रेस के बारे में बोल के आए। अभी कांग्रेस के नेता ने क्या बोला, उनकी नेत्री ने बोला दिल्ली में हम लड़ेंगे, तो सौरभ भारद्वाज ने क्या क्या कांग्रेस के बारे में बोल दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मजबूती से खड़ा है या मजबूती से लड़ा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो बातें कहने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता ये, जैसे आपने कहा मुझे पता नहीं है, बिल्कुल मुझे पता नहीं होना चाहिए। उस कमेटी के जो सदस्य हैं वो जब बैठक एक कर लेंगे उसके बाद उन सदस्यों में से भी कोई बता सकेगा क्या निष्कर्ष हो रहा। मगर एक बात हमें पूरी तरह पता है, मैं कुलदीप जी को बताना चाहता हूं। जानते क्या बात पता है? क्या? आपकी पार्टी बनी थी तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? नितिन गडकरी जी। उसके बाद बने राजनाथ सिंह जी, उसके बाद बने अमित शाह जी, उसके बाद बने नड्डा जी। इन 10-11 वर्षों में 4 अध्यक्ष हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आपका एक ही अध्यक्ष है। और जब से प्रधानमंत्री जी ने जिस अमृत काल की बात कही है, मैं दावे से कह सकता हूं ये मुझे पता है और किसी दर्शक को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपकी पार्टी रहेगी तो इन सारी पार्टियों में 2047 तक वही व्यक्ति या उसके परिवार का अध्यक्ष होने जा क्या बढ़िया था गुरु। रहा है। और ये पार्टी तो नई राजनीति के नाम पे आई थी। दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा था कि इनका अध्यक्ष केवल 3 साल के लिए होगा। उसके बाद पहले इन्होंने संशोधन किया कि चुनाव की वजह से केजरीवाल जी का टर्म बढ़ाया जा रहा है, और पिछले साल वो हटा ही दिया संविधान में से। यानी अब शी जिनपिंग मॉडल पे आ गए केजरीवाल जी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कि वो जीवन पर्यंत या प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं, और लगभग यही स्थिति सारे के सारे दलों की है। अब जब ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जहां पर सबने अपनी पार्टियों को लोकतंत्र के लबादे में राजतंत्र में बदल रखा है, वो जब आके कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है तो बहुत हास्यास्पद लगता है। इसलिए जब आप बात करिए, देश की जनता बहुत समझदार, इसलिए मैंने कहा ना, मैंने पिछले 10 साल के अपने 4 अध्यक्ष बनाए। बताइए इन पार्टियों में से कौन रहा है? अगर भाजपा का दबाव नहीं होता, वातावरण नहीं बना होता, तो खड़गे जी भी नहीं बनाए जाते। और वैसे कितने आश्चर्य की बात है, अभी इंडिया का पोस्टर निकला तो राहुल गांधी यूं खड़े, अब भैया खड़गे जी पीछे। तो गजब है साहब। जबकि राहुल गांधी जी छोड़िए अध्यक्ष तो छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, पार्टी के उपाध्यक्ष छोड़िए, महासचिव भी नहीं है, एक अदद सांसद के पीछे खड़े। ये है चेहरे पे लगा हुआ चेहरा, ये है चेहरे पे लगा मुखौटा और असली चेहरा। इसलिए चेहरे पे कितने